Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 4 from book 1, Thank You Ma'am by Langston Hughes. आज हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है थैंक यू मैम, शुक्रिया मैडम। James Mercer Langston Hughes was an American writer, poet, novelist, playwright and columnist. जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूगे एक अमेरिकन राइटर, लिखारी, शायर, नावलिस्ट, ड्रामा निगार और कॉलमनिस्ट है। His poetry and fiction centered generally on insightful views of the working class of black in America. आपकी जो शायरी और अफसाना निगारी है उसमें जो नुक्ते निगार पेश की जा रही है वो आपने अमेरिका के जो स्याह फाम वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके बारे में पेश किया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हम आगाज़ कर रहे हैं पार्ट 1, थैंक यू मैम। टाइटल थैंक यू मैम, शुक्रिया मैडम। क्या मतलब है इस उन्वान का? समवन फील्स ग्रेटफुल फॉर हर इम्प्रेसिव बिहेवियर एंड थैंक्स हर। कोई है जो शुक्रगुजार है इस मैडम के बेहतरीन रवैये का। समवन अप्रिशिएट्स समथिंग डन बाय हर, और कोई सराहता है उस अमल को जो उस खातून ने उसके साथ किया है। सेटिंग ऑफ द स्टोरी से मुराद ये है कि ये कहानी कहाँ वाक़या हुई है। इन हार्लम इन अ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन 1920s। ये 1920 की दहाई में न्यूयॉर्क के एक शहर की कहानी है। एट नाइट, रात का वक्त है, अबाउट 11 o'clock, तकरीबन 11 बजे हुए हैं। इन द हाउस ऑफ मिसिस लियोला जोन्स, और ये जो खातून है उसके घर में ये सारी कहानी वाक़या हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तसादम, कशमकश, टकराव। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इस कहानी में जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो बिटवीन अ बॉय एंड अ लार्ज वुमन, एक लड़के और एक भारी भरकम खातून के दरमियान है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है विदन रोजर, वो जो लड़का है उसका नाम रोजर है, उसके अंदर जहनी कशमकश चल रही है। एक वो कशमकश है जो बाहर की है, जो उस लड़के और ख़ातून के दरमियान में है, और एक कशमकश उसके अपने दिमाग में चल रही है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको तारुफ करवाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। रोजर डायनामिक कैरेक्टर, एक मुतहरिक कैरेक्टर है। पुअर एंड टीनेजर, वो गरीब लड़का है, और टीनेजर से मुराद छोटी उम्र का लड़का है। वांटेड ब्लू सूले शूज़, उसको नीले नरम चमड़े के जूते चाहिए। सेलेक्ट इजी लुकिंग टारगेट, और वो इन जूतों को हासिल करने के लिए एक बहुत ही आसान दिखाई देने वाला टारगेट सिलेक्ट करता है, मुंतखब करता है। गॉट मोटिवेशन फ्रॉम मिसिस लियोला जोन्स, और आखिर में हम देखते हैं कि वो लड़का जिस खातून को जो उसने इजी टारगेट बनाया होता है उसी से वो मोटिवेशन हासिल करता है। मोटिवेशन से मुराद इनकरेजमेंट। सेकंड कैरेक्टर है इस कहानी का मिसिस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, जो कि उसका पूरा नाम है। डोमिनेटिंग कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेटिंग कैरेक्टर से मुराद है ऐसा किरदार जो पूरी कहानी पर गालिब हो, छाया हुआ हो, डोमिनेटिंग कैरेक्टर कहलाता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड बल्की वुमन, इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया बल्की का मतलब है हैवी, फैट, भारी भरकम। वो खातून जो है मिसिस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद तवाना खातून है। नॉट ओवरली इमोशनल, वो खातून कोई ज़्यादा जज्बाती किस्म की नहीं है। हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग वूमन, और वो खातून बहुत मेहनती और ख्याल करने वाली खातून है। हैज़ अ पास्ट फॉर विच शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ, और वो एक माजी रखती है जिस पर उसे कोई फ़ख्र नहीं है। हेल्प्स एंड मोटिवेट्स रोजर टू बिकम अ गुड बॉय, और कहानी के आखिर में वो रोजर की मदद करती है जिसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी, और उसको मोटिवेट इनकरेज करती है टू बिकम अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का बन जाए। डियर स्टूडेंट्स, 5 मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम इस कहानी को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1, रोजर्स अटेम्प्ट टू स्नैच द पर्स ऑफ मिसिस लियोला जोन्स। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है स्नैच, स्नैच का मतलब है टेकन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती छीनना, किसी से कोई चीज़ हासिल करना।
तो रोजर्स अटेम्प्ट का मतलब है मेक एफर्ट, कोशिश करना। रोजर ने कोशिश की थी टू स्नैच द पर्स ऑफ मिसेस लियोला जोन्स, कि मिसेस लियोला जोन्स के पर्स को वो छीन सके। ये कहानी का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट, मिसेस लियोला जोन्स ड्रैग्स रोजर्स टू हर होम। जब वो लड़का इस कोशिश में नाकाम हो जाता है तो वो खातून ड्रैग्स का मतलब होता है घसीटना, टेकन बाय फोर्स, रोजर टू हर होम, उस लड़के को घसीटती हुई अपने घर ले जाती है। थर्ड पार्ट, रोजर हैज़ अ चांस टू रन अवे बट डज नॉट डू इट। हियर शी रिवील्स द रिग्रेट ऑफ हर पास्ट दैट सरप्राइजेस रोजर। जब वो घर पहुंचती है तो रोजर हैज़ अ चांस, तो रोजर के पास ये चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है टू रन अवे, कि वो भाग सकता है, बट डज नॉट डू इट, लेकिन वो ऐसी कोशिश नहीं करता है। हियर शी रिवील्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स शो करना, जाहिर करना, इजहार करना, बताना। द रिग्रेट का मतलब होता है सोरो, अफसोस, ऑफ हर पास्ट। वो खातून अपने घर में रोजर के साथ थोड़ा सा अपना माजी डिस्कस करती है जिसमें अफसोस का इजहार होता है। डेट सरप्राइजेस रोजर, जिसे सुनकर रोजर हैरान होता है। नंबर 4 पार्ट, शी गिव्स हिम $10 फॉर बाइंग ब्लू सुडे शूज। वो खातून उस लड़के की मदद इस सेंस में करती है कि उसको $10 चाहिए होते हैं एक नरम चमड़े के जूते खरीदने के लिए, और वो खातून उसको ये $10 दे देती है। लास्ट पार्ट, एंडिंग इज क्वाइट एब्रप्ट बट हाईली आयरॉनिक। इसमें स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स हैं, पहले आप इनको समझ लें। एब्रप्ट का मतलब होता है क्विकली, बहुत जल्दी, और आयरॉनिक का मतलब होता है तंजिया। एंडिंग इज क्वाइट एब्रप्ट, कि इस कहानी का जो इख्तिताम है वो बिल्कुल ही अचानक होता है, बट हाईली आयरॉनिक, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आयरनी पाई जाती है, एक तंज सा पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4, जिसमें हमने करैक्टर्स का तारुफ आपसे करवाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 पार्ट B स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, समरी ऑफ द स्टोरी और बाकी जो वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।